जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, धन धन शुक्राना मेरे प्यारे गुरु का। संगत जी, मैं अपना नाम और अपने स्थान का नाम गुप्त रखना चाहूँगी और आज का अपना सत्संग मैं शुरू करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस समय जब मैं अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप मैंने अपने सामने रखा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अ, एकदम गुरुजी का एकदम से हुक्म आया कि अपना सत्संग रिकॉर्ड करना है मुझे। और देखिए, गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की आज्ञा से मैं आज अपना ये पहला शुक्राना सत्संग जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी से मैं जुड़ी थी लगभग सितंबर 2023 में अपनी किसी दोस्त और कलीग्स के थ्रू। उनके फ़ोन पर एक्चुअली गुरुजी के कॉन्टिन्यूसली मैसेजेस आ रहे थे और वो बार-बार, जैसे हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं, तो वो बार-बार ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। गुरुजी तितली रूप में दर्शन दे रहे हैं, गुरुजी ने कबूतर रूप में दर्शन दिए, गुरुजी ने मोर रूप में दर्शन दिए। तो बस ये सिलसिला यूँ ही हमारी जो डिस्कशन थी वो ऐसे ही होती रही और गुरुजी के जो मैसेजेस थे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, वो मैंने भी उनको लाइक करना शुरू किया और वो मैसेज कॉन्टिन्यूसली मुझे भी फ्लोट होते रहे। तो मतलब मुझे बहुत अच्छी सी वाइब आ रही थी। संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा ये जो जैसे आजकल में जो तंत्र होते हैं, ये सब होता है, मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं होता था इन पे। मतलब मुझे वक़्त लगता था किसी चीज़ को अडैप्ट करने के लिए कि हाँ, ही इज़ कनेक्टेड टू गॉड। लेकिन अगर मैं गुरुजी की बात करूँ संगत जी, तो ऐसे लगता है ना कि एक बार में ही आपको एक वाइब आ जाती है कि नहीं, दिस इज द प्लेस, यही जगह है जहाँ पर हमें नतमस्तक होना है। तो सेम संगत जी मेरे साथ भी वैसे ही हुआ और गुरुजी के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। संगत जी, जब मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी से जुड़ने से पहले ही 2-3 साल पहले ही संगत जी, मेरी जिंदगी में बहुत टफ टाइम चला था संगत जी। इतना टफ टाइम था संगत जी, मेरी सेहत से रिलेटेड ये सारी बात है कि मतलब मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरा फ्यूचर, करियर, मेरे बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल डवाडोल हो गया था संगत जी। साल 2021 में संगत जी मुझे बहुत तेज सर दर्द रहने लगा। बहुत तेज सर दर्द होता था, पैरों में बहुत स्वेलिंग आती थी, फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती थी। तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। संगत जी, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ तो रेगुलर स्कूल आना जाना, तो शायद हम लोग तब ये समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे अंदर क्या बीमारी पल रही है। संगत जी, मेरी उम्र जो है उस वक्त साल 2021 में 34 वर्ष थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि जब हम, मेरे हस्बैंड नहीं माने कि डॉक्टर को हमें एक बार दिखाना चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत लगातार खराब रह रही थी, बस वॉमिटिंग को मन करता था और बस यही मन करता था कि सिर दर्द है, सोए रहें। बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी मैं और स्कूल भी जाना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे रह रहा था। आईज के आसपास बहुत पेन रह रहा था संगत जी। तो हमने क्या किया कि हमने नॉर्मल लैब से पूरे बॉडी का, फुल बॉडी का टेस्ट करवा लिया संगत जी। और संगत जी, जब वो रिपोर्ट आई, ये साल 2021 की बात है, आज शायद मैं उस जर्नी से निकल गई हूँ, लेकिन फिर भी जब उस पुराने वक्त के बारे में सोचते हैं, जब गुरु जी से नहीं जुड़े थे संगत जी, तो इतना बोझ था दिमाग पे। टेंशन आज भी है, वक्त आज भी उतना अच्छा नहीं है, पर पता नहीं क्यों गुरु जी के होते एटलीस्ट एक चिंता नहीं है। बस ये है कि गुरु जी है तो वो सब संभाल लेंगे। संगत जी, जब साल 2021 फरवरी में मेरी रिपोर्ट्स आई, तो उन रिपोर्ट्स में ये आया कि मेरी जो किडनीज हैं वो 50% डैमेज हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट हम सबके लिए शॉकिंग थी, लेकिन हम फिर भी श्योर नहीं थे संगत जी। और उस टाइम पे तो हम ज़्यादातर यूट्यूब और गूगल वगैरह कुछ सर्च नहीं करते थे। तो ये क्रेटेनिन एक वर्ड होता है, वो कितना बढ़ रहा है, क्या था, मेरा उस टाइम पे 2 था और मेरी यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे उधमपुर में पोस्टेड थे, तो आर्मी हॉस्पिटल में वो मुझे अपने साथ ले गए कि यहाँ पर दिखाना है। मैंने स्कूल से छुट्टी ली संगत जी, कोविड का उस टाइम वक्त था। तो वहाँ भी आर्मी हॉस्पिटल में मेरे फिर से शुरू से टेस्ट हुए और मेरी किडनी की बायोप्सी हुई। तो उस टाइम ये सामने आया कि मुझे क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 3 है। तो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ वगैरह कंसल्ट की और फिर हम लोग घर वापस आ गए।
2021 बीत गया, 2022 बीत गया, मेरा वैसे ही मेरी कंडीशन रही, थोड़ा सा कंडीशन इम्प्रूव कर दी संगत जी। मेरा 75 केजी से मेरा वेट रिड्यूस होकर 65 केजी के आसपास रह गया और 5 किलो फिर और लूज हो गया तो 60 केजी रह गया। संगत जी 2023 में दोबारा मेरा क्रेटिनिन जंप कर गया, 2 से 4 हो गया, तो ऑलमोस्ट पता लग गया था कि किडनीज खराब हो गई हैं। फिर भी संगत जी सब ठीक चलता रहा और 2024 में संगत जी जैसे जुलाई में स्कूल में छुट्टियां पड़ती हैं संगत जी, तो सबने प्लान बनाया होता है कि हमने घूमने जाना है, हमने छुट्टियों में एंजॉय करना है संगत जी। मेरा भी कुछ ऐसे ही प्लान था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था संगत जी। जैसे मैंने रिपोर्ट्स दोबारा करवाई 4 क्रिएटिनिन से, तो संगत जी मेरा क्रिएटिनिन 14 आया। मतलब इसका मतलब ये हुआ संगत जी कि मेरी किडनी पूरी तरह से फेल हो गई थी। और जैसे ही मैंने रिपोर्ट देखी संगत जी, मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे हस्बैंड भी बहुत हताश हुए। हम लोगों को उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करें, क्या करें संगत जी। और उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए, यहाँ पर बेस हॉस्पिटल में दिखाने। संगत जी जैसे हम बेस हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी किडनीज जो है वो फेल हो चुकी हैं और आपको तुरंत से डायलिसिस पे डालना पड़ेगा। संगत जी डायलिसिस सुन के मैं इतना डर गई, इतना डर गई, क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी थी संगत जी। उस टाइम पे मैं गुरुजी के साथ कनेक्टेड थी पर उतनी कनेक्टेड नहीं थी संगत जी। मेरे गले में वो एक लाइन डालते हैं, अगले दिन मुझे एडमिट किया गया, मेरे गले में लाइन डाली गई डायलिसिस करने के लिए। मेरे 3-4 दिन कॉन्टिन्यूसली 4-4 घंटे डायलिसिस होते रहे संगत जी। उसके बाद मेरे हाथ पे डॉक्टर ने बोला कि गले से इन्फेक्शन होता है तो आपको हाथ पे फिस्टुला बनवाना पड़ेगा। तो उसके बाद मेरे हाथ में फिस्टुला बनाया गया जहाँ से डायलिसिस होता है संगत जी। उसके बाद मैं घर चली गई, अपने उधर होम टाउन में डायलिसिस करवाती रही संगत जी। और मैं गुरुजी से फिर सितंबर में गुरुजी के साथ कनेक्टेड हो गई। मतलब कोई भी बात आती थी तो मैं हमेशा गुरुजी को याद करती थी कि गुरुजी आप देखना, गुरुजी आप देखना। और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की ब्लेसिंग जो है वो शुरू हो गई है मेरे ऊपर संगत जी। पता है कितना दुख होता है, सब इतना कुछ किया कराया, मैंने अपनी बेटियों को हॉस्टल शिफ्ट किया। और सितंबर अक्टूबर नवंबर में वहीं पे हफ्ते में 2 बार मेरा डायलिसिस चलता था और मैं संगत जी गुरु जी की कृपा से अपनी जॉब पे भी जा रही थी। पर संगत जी हालत इतनी खराब हो गई थी, डायलिसिस पे इतनी वीकनेस आ रही थी कि हम लोगों ने ये फैसला किया कि अब हमें ट्रांसप्लांट करवाना है। तो संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरी मदर वॉलंटरी डोनर की, मैं आपको अपनी किडनी दूंगी, मेरी मम्मी आ गया है संगत जी। और हम लोग दिसंबर में दिल्ली आ गए, मेरे हस्बैंड ने प्राइवेट क्वार्टर लिया संगत जी और हमने ट्रांसप्लांट का वर्कअप शुरू कर दिया संगत जी। मम्मी के टेस्ट हुए, मेरे टेस्ट हुए, सब हुए। और संगत जी बहुत दिक्कत आई बीच में, टेस्ट के लिए बहुत दिक्कत आई संगत जी, सब टेस्ट हो गए। गुरु जी की कृपा से संगत जी, गुरु जी ने सब ठीक कर दिया। जिस दिन अगले दिन डर लगता था कि रिपोर्ट में क्या आएगा तो बस गुरु जी को याद करते थे संगत जी। और सबसे बड़ी जो गुरुजी की ब्लेसिंग रही संगत जी की, जो एंड मूवमेंट था हमारा, जब पूरा ट्रांसप्लांट की हमारी एक लास्ट मीटिंग होनी थी और हमें डेट मिली थी संगत जी, उसने उसके पिछले दिन मम्मी की एक रिपोर्ट आती है, उसमें वो रीनल एंजियोग्राफी हुई मम्मी की। उसमें आता है कि मम्मी की किडनीज में 3 वेन्स या कुछ 3 आर्टरीज है, तो जो आपकी किडनी है उसको आप जब हम आपको डालेंगे तो वो हो सकता है रिजेक्ट हो जाए या आपको कम फ्लो मिले इसका। संगत जी हम लोग बहुत घबरा गए कि डॉक्टर मना करेगा या हाँ करेगा। संगत जी अगले दिन डॉक्टर ने, हमारी डीएसए भी हाई आए, अगले दिन हमें डॉक्टर ने बुलाया था। तो पहले ये रीनल एंजियोग्राफी वाली बात आई संगत जी, तो वो भी गुरुजी की कृपा से डॉक्टर ने हाँ कर दिया कि ये ऑपरेशन हो सकता है, अगर उस आर्टरी में दिक्कत होगी तो उस आर्टरी को हम सरेंडर कर देंगे, आपको ठीक से किडनी का फ्लो मिलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद डीएसए होता है किडनी में, वो रिसिपेंट का होता है। जैसे मैं, मुझे किडनी चाहिए थी तो वो मेरा डीएसए होगा कि मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज कितने हैं, वो किडनी को रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। तो संगत जी डीएसए बहुत हाई आया और डीएसए हाई आने के बाद संगत जी हम लोग बहुत घबरा गए थे कि डॉक्टर बिल्कुल मना करेगा जिनका डीएसए हाई होता है। लेकिन संगत जी उस दिन मेरा डायलिसिस था और उसी दिन दोपहर को 1 बजे मुझे और मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने बुलाया था और वी वर श्योर कि डॉक्टर मना करेगा कि ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता संगत जी। और संगत जी मेरा डायलिसिस हुआ और
मैं 4 घंटे लगातार गुरु जी का मंत्र जाप करती रही और बोलती रही, गुरु जी आप देख लो, गुरु जी आप देख लो। संगत जी, जैसे ही हम लोग डॉक्टर के पास पहुंचे दूसरे हॉस्पिटल, संगत जी, गुरु जी की कृपा से डॉक्टर ने हमें डेट भी दे दी ट्रांसप्लांट की, और डॉक्टर ने बोला आपकी प्लाज्मा थेरेपी होगी बेटा और सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड के मुंह से जैसे ही हम डॉक्टर के दरवाजे के बाहर निकले, निकला जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, वी वर सरप्राइज्ड कि गुरु जी आपने ये भी कर दिया। संगत जी, बहुत ब्लेसिंग रही गुरु जी की, और मेरी माँ की गुरु जी के साथ साथ बहुत ब्लेसिंग रही कि उन्होंने मुझे एक नया जीवन दान दिया। संगत जी, उसके बाद मेरे 3 प्लाज्मा होने थे। 16 फरवरी के दिन मेरा ट्रांसप्लांट तय हुआ कि 16 फरवरी को मेरा ट्रांसप्लांट होना है। संगत जी, उसके पहले मेरे 3 प्लाज्मा होने थे और साथ साथ मेरा डायलिसिस भी इस बड़े हॉस्पिटल में ही चलना था। संगत जी, और मेरे जो प्लाज्मा थे संगत जी, 10 घंटे मतलब 5 घंटे मेरा प्लाज्मा होता था, 4 घंटे मेरा डायलिसिस होता था। तो संगत जी, मेरा प्लाज्मा डायलिसिस में इतनी मेरी हालत खराब हुई, इतनी हालत खराब हुई संगत जी। और जिसमें मेरा पहला प्लाज्मा और डायलिसिस था, संडे वाला दिन था संगत जी, और मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ डायलिसिस सेंटर में ड्रॉप किया और ये वापस आ गए संगत जी। और जैसे ही वापस आई संगत जी, वो जो वहाँ पे मतलब एक टेक्नीशियन मेरा डायलिसिस कर रहा था, तो उसमें ब्लड फ्लो नहीं आ रहा था मेरे बाजू में ही। उसने मुझे बताया आपका फिस्टुला बंद हो गया है। संगत जी, फिस्टुला बंद होने का मतलब ये था कि दोबारा मेरे गले में लाइन बनाई जाएगी, और अब ऐसा लग रहा था ट्रांसप्लांट के लिए 4 दिन बचे हैं और दोबारा मेरे गले में लाइन बनाई जाएगी। संगत जी, मैं इतना डर गई, मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, मैंने कहा तुम जल्दी से आ जाओ, मेरा फिस्टुला बंद हो गया है। संगत जी, सारे डर गए, मेरे मम्मी भी डर गए, सब डर गए। और मेरे हस्बैंड संगत जी भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे, और उन्होंने मुझे बाद में बताया कि सीढ़ियां चढ़ते टाइम वो ये बोल रहे थे कि गुरु जी आप देख लो, गुरु जी आप देख लो। और संगत जी, मेरे मुंह से भी जय गुरु जी निकल रहा था, जय गुरु जी। और संगत जी, आप यकीन मानोगे, आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि किसी का बंद फिस्टुला चल पड़ा हो। संगत जी, मेरे को गुरु जी ने बचा लिया। संगत जी, मेरा फिस्टुला 2 घंटे बाद चल पड़ा। संगत जी, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग रही मुझ पे, और मेरे 3 प्लाज्मा हुए संगत जी, सब ठीक हुआ। और संगत जी, उसके बाद मेरा 16 तारीख को 14 तारीख को फरवरी को मुझे और मम्मी को एडमिट कर लिया गया हॉस्पिटल में, क्योंकि 16 को मेरा ट्रांसप्लांट था। संगत जी, मैंने गुरु जी का छोटा सा स्वरूप अपने साथ में ले गई वहां पे, और मैंने बहुत याद किया संगत जी, गुरु जी को बहुत याद किया, क्योंकि संगत जी, जिंदगी में वो हो रहा था जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये होगा। पर मैं सच बता रही हूँ, गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया, इतना स्ट्रांग बना दिया कि जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए जा रही थी संगत जी, तो ऐसा लग रहा था गुरुजी मेरे साथ जा रहे हैं। मैंने बस गुरुजी से बोला था, गुरुजी आप मेरे साथ रहना। संगत जी, मुझे ट्रांसप्लांट पहले मम्मी को ट्रांसप्लांट के लिए ले गए थे 16 को सुबह 7 बजे, 9 साढ़े 9 के करीब मुझे ले गए संगत जी। ट्रांसप्लांट हो गया और मेरे को आईसीयू में डाला उन्होंने, 4 साढ़े 4 बजे का वक्त था संगत जी। और संगत जी, जैसे मुझे हल्का होश आया, मेरे मुंह से यही निकला, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ऐसा लग रहा था एक नई लाइफ से मैं ब्लेस हो गई हूँ, क्योंकि ये डायलिसिस का जो दर्द था ना संगत जी, 8-9 महीने का, ये बहुत दर्द था, बहुत दर्द। और खुशी इस बात की थी संगत जी कि अब मैं दोबारा अपने बच्चों के पास वापस लौट पाऊंगी, दोबारा एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी संगत जी। सच कहा था संगत जी, गुरु जी सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं संगत जी। उसके बाद संगत जी, मेरे को गुरु जी का स्वरूप मेरे बैग में था, तो मुझे अलाउड नहीं था ना फोन लेना ना बैग से कोई सामान लेना, क्योंकि जो अटेंडेंट थी वही सारा देख रही थी, मैं तो बेड से उठ भी नहीं पा रही थी। संगत जी, तब दूसरा दिन हुआ मेरे ट्रांसप्लांट का, अगले दिन मॉर्निंग में 6 बजे जब वो मेरे पास आई अटेंडेंट, तो मैंने उसको सबसे पहले ये बोला कि दीदी, मेरे बैग में गुरुजी का स्वरूप है, आप वो दे दो। उसने भी संगत जी झट से वो गुरुजी का स्वरूप लिया और सुबह सुबह मेरे हाथ में पकड़ा दिया। संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत बातें की संगत जी, मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना। और संगत जी, सच मानो, गुरुजी हर वक्त मेरे साथ थे। मतलब मैंने उनकी प्रेजेंस को फील किया संगत जी, ऐसा लग रहा था वो मेरे बिल्कुल साथ बैठे हैं। और संगत जी, ट्रांसप्लांट वाली रात थी तो मेरे को बहुत डराया था सबने कि बहुत दर्द होता है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से दर्द हुआ, पर
उतना दर्द नहीं हुआ संगत जी कि मैं उसको झेल ना पाऊं। गुरुजी ने इतनी शक्ति दी थी मुझे उस दर्द को झेलने की संगत जी। और तीसरे दिन अटेंडेंट ने और जो वहां पे नर्स थी, उन्होंने मुझे बेड से उठाया, मैंने उठ के ब्रश किया, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया संगत जी। और गुरुजी की कृपा से चौथे पांचवें दिन में आई वॉज एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली। और तीसरे दिन संगत जी मुझे आईसीयू से शिफ्ट कर दिया नॉर्मल वार्ड में। वहां मेरे साथ एक और पेशेंट थे, फीमेल पेशेंट, जिनका भी ट्रांसप्लांट मेरे से 10 दिन पहले ही हुआ था। तो संगत जी मुझे भी, मैं भी एक जनरल वार्ड में चली गई। हम लोग एक रूम में 2 पेशेंट थे संगत जी, और मेरा बेड जो था वो खिड़की के बिल्कुल साथ था संगत जी। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे आसपास रहना। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, रोज एक कबूतर सुबह ही आ जाता था खिड़की पे, रोज। मैंने उसका फोटो क्लिक करके अपने हस्बैंड को भी भेजा संगत जी। मुझे किसी से मिलना अलाउड नहीं था, ना मैंने अब इतने दिन से अपने हस्बैंड को देखा था। वो कुछ सामान लाते थे, बाहर रख देते थे संगत जी। पर संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरा क्रेटेनिन धीरे 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 6-7 दिन में नॉर्मल आ गया संगत जी। और 9वें 10वें दिन मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई संगत जी। और संगत जी जब मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी हुई, मेरे हस्बैंड मुझे घर ले गए। और संगत जी हॉस्पिटल में मुझे बुलाना पड़ता था सबको कि मुझे उठा दो, मुझे लेटा दो। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैं घर गई शाम को संगत जी, तो मैंने उस रात किसी को नहीं बोला कि मुझे उठा दो। मैं मेरे को अकेले कमरे में आइसोलेट किया गया था, और ऐसा लग रहा था गुरु जी साथ है। संगत जी जब भी मुझे उठना होता था मैं बोलती थी गुरु जी, गुरु जी। ऐसा लग रहा था वो सुन रहे और मुझे पीछे से हाथ लगा रहे अपना कि ले मेरा बच्चा उठ जा। संगत जी उसके बाद में धीरे 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 सब इम्प्रूव होता गया। अब मेरे ट्रांसप्लांट को संगत जी 3 महीने हो गए हैं संगत जी। और मेरा क्रेटेनिन बीच बीच में जंप कर रहा था संगत जी। एक दिन मैंने गुरुजी को गुस्से में बोला, गुरुजी मेरा क्रेटेनिन जंप कर रहा है, मैं आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। गुरुजी मेरा क्रेटेनिन कम क्यों नहीं आ रहा है, मुझे 0.9798 के आसपास चाहिए। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी जो अगली रिपोर्ट आई उसमें मेरा क्रेटेनिन 0.97 था। और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे जाके इतना रोई, इतना रोई। गुरुजी आपने तो वैल्यू भी सुन ली कि मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। संगत जी बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। और संगत जी अभी भी कुछ दिन पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, बहुत वॉमिटिंग थी, बहुत हेडेक था। लेकिन अब जब भी मैं बीमार होती हूँ संगत जी, यही सोचती हूँ कि गुरुजी मेरा बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं। मेरे मेरे सिर पे कोई बहुत बड़ा कष्ट आया होगा जो गुरुजी मेरा कष्ट काट रहे हैं। संगत जी गुरुजी बिल्कुल मेरे अंग संग है। एक भी दिन खाली नहीं जाता जब संगत जी गुरुजी तितली रूप में या मेरे को फ्लावर रूप में जोत में दर्शन नहीं देते। हर दिन गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं संगत जी। तितलियां इधर मेरे घर के आसपास मंडराती हैं संगत जी। और मेरा बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि ये मेरी नई जिंदगी जो है वो गुरुजी की दी हुई है, और मैं अपनी नई लाइफ को गुरुजी को सरेंडर करना चाहती हूँ। बस मेरी नई जिंदगी है जिसमें मेरे प्यारे गुरुजी है संगत जी। और सबसे बड़ा शुक्राना संगत जी गुरु जी का ये है कि मेरे हस्बैंड जो किसी पे विश्वास नहीं करते थे संगत जी, वो आज जय गुरु जी बोलते हैं। और एक स्वरूप गुरु जी का उन्होंने गाड़ी में रखा है, और एक स्वरूप उन्होंने अपने पर्स में रखा है संगत जी। और मेरे ट्रांसप्लांट के बाद जब 3 महीने पूरे हो गए संगत जी, मैंने सिर्फ उनको एक बार बोला कि मुझे बड़े मंदिर जाना है संगत जी। उन्होंने एक बार भी कोई सवाल नहीं किया और वो मुझे बड़े मंदिर ले गए संगत जी। दिल्ली आने के बाद मैं बहुत बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई और मुझे वहां बहुत शांति मिलती है संगत जी। ट्रांसप्लांट के बाद मुझे बाहर का खाना अलाउड नहीं था संगत जी, ना बाहर का कोई पानी पीना। लेकिन मैं अभी पिछले इसी महीने गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी संगत जी, और वहां मैंने लंगर प्रसाद खाया। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, इतना मेरे को सुकून मिला लंगर प्रसाद खा के। और मैं रोज गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ संगत जी, बहुत सुकून मिलता है। और संगत जी एटलीस्ट ये लगता है कि कोई एक है जो आपकी बात सुन रहा है, कि आप अपने दिल की कोई भी बात उससे कर सकते हो। संगत जी हमसे बहुत गलतियां होती हैं, हम सब नादान हैं। गुरुजी हमारी गलतियों को माफ करते हैं और हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। संगत जी बीच में मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड ने प्राइवेट क्वार्टर लेके रखा था जिसमें 15,000 हम लोगों को महीने का रेंट देना था, और वो हॉस्पिटल से काफी दूर था संगत जी। जैसी मेरी ट्रांसप्लांट की डेट आई,
गुरुजी के मैसेज आना शुरू हुए कि कुड़िए मैं तेनू नया घर ब्लेस कर देता। तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखो गुरुजी मुझे ये बोल रहे हैं, तो ही सेड कि नहीं यार, अब हमें कहाँ क्वार्टर मिलेगा सरकारी, अब तो हमें यहीं पे ट्रांसप्लांट तक का टाइम काटना पड़ेगा। लेकिन संगत जी अगले ही दिन मेरे हस्बैंड को उनकी यूनिट से फोन आता है कि आपको सरकारी क्वार्टर अलॉट कर दिया गया है। संगत जी देखिए हमारा कितने गुरुजी ने बचत भी करवाई और हमें एक सेफ्टी जोन में भी भेज दिया संगत जी, क्योंकि प्राइवेट में तो आपको पता है ना बाहर घूमने की जगह है, और यहाँ पर आर्मी एरिया में तो संगत जी बहुत अच्छा था, बिल्कुल खुला था। और संगत जी गुरु जी ने मेरी मम्मी को भी ब्लेस किया, मम्मी की सेहत भी ठीक हो गई, मेरी मम्मी पापा खुशी खुशी घर चले गए। और संगत जी अब मेरे ऑपरेशन को 3 महीने हो गए, मैं अच्छा फील कर रही हूँ संगत जी। बीच बीच में कुछ दिक्कत हो जाती है तो बस मैं यही सोचती हूँ कि गुरु जी मेरे कष्ट काट रहे हैं। और संगत जी मेरे बच्चे हॉस्टल में हैं तो गुरु जी हमेशा मुझे ये मैसेज करते हैं कि मतलब गुरुजी ने मेरे बच्चों पर अपना हाथ रखा है तो मैं उनकी चिंता ना करूं। संगत जी गुरुजी के होते हुए मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है संगत जी, किसी चीज की चिंता नहीं है संगत जी, गुरुजी सब ठीक करेंगे। संगत जी शुक्राना सत्संग बहुत है, लेकिन मैं अपना अगले बार में और शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूंगी। गुरुजी अपनी सब संगत पे, हमारे इस पूरे परिवार पे अपनी मेहर ऐसे ही बनाई रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी बीच में बहुत सारी चीजें मुझसे छूट गई हैं, लेकिन शायद गुरु जी को यही मंजूर होगा कि मैं इतना ही रिकॉर्ड करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे हमेशा अंग संग रहना गुरुपा, और मेरा साथ कभी मत छोड़ना। जय गुरु जी।